जैसे बड़ी मरियम बाजी हैं, ऐसे कि छोटी मरियम बाजी भी हैं। मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की। नाजरीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। तो 1 घंटा लगता था टांगे गर्म करने में। टांगे अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। तकरीबन मेरा ख्याल पहली दफा 11वीं जमात में पता चला कि ये पिज्जा भी कोई चीज होती है, बर्गर भी कोई चीज होती है। हमारे यहां सेब तब आता था जब कोई बंदा बीमार होता था। हमारे यहां किन्नू खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। तरबूज खाया जाता था क्योंकि घर का होता था। यही 2-3 फ्रूट हमें पता थे। तो इसमें से निकल के शहबाज गिल पढ़ते पढ़ाते पीएचडी की शहबाज गिल ने लीडरशिप में, क्योंकि शहबाज गिल के बड़े ख्वाब थे। 30 स्टूडेंट थे मेरे साथ। कितने जी? मेरे प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात में जब हम पास आउट हुए तो 30 स्टूडेंट थे। उन 30 में से एक हमारी बहादुर पाकिस्तान बहरिया के अंदर सिपाही के तौर पर 10वीं जमात के बाद दाखिल हो गया, और दूसरा शहबाज गिल। बाकी उन 30 में से किसी ने मैट्रिक पास नहीं की। तो शहबाज गिल ने बड़े ख्वाब देखे। शहबाज गिल सोचता होता था, फिल्में देखता था हॉलीवुड की कि अमेरिका की भी यूनिवर्सिटियां हैं। शहबाज गिल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैं नंबर 1 आया। वो अभी भी प्रोफेसर साहब हैं, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। बाद में मेरी उनसे बड़ी दोस्ती बनी, लेकिन उनको किसी की सिफारिश थी तो उन्हें वो बंदा सिलेक्ट करना पड़ा। तो मेरा दोस्त जो मुझे साथ लेके गया था, वो मुझे बाहर पूछता है कि नहीं बात बनी। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बहुत छोटी है, मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जिसके कॉरिडोर लंबे हों ताकि मेरा कोट उड़े जब मैं उसमें चलूं। तो ये राणा साहब हाई कोर्ट में चलते हैं ना, तो इनके कोट उड़ते हैं। तो मैंने फिल्मों में देखा था कि प्रोफेसर्स के कोट होते हैं, वो पहनते हैं और वो कोट उड़ते हैं। तो वो ख्वाब देखता था मैं पीएचडी की लीडरशिप में, अपने पैसों से, किसी स्कॉलरशिप के बगैर। पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिया। जरदारी साहब बैठे हुए थे उस टाइम। उन्होंने कहा सलाब आ गया, पैसे खत्म हो गए, गिल साहब तो कोई पैसा नहीं देना। सो अपनी चीजें बेच के, अपनी प्रॉपर्टी बेच के मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और पूरे अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होस्ट करने वाली, जिस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटी है। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ने का ख्वाब नहीं देखा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया और टाट स्कूल वाला बच्चा वहां पर 30 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। पढ़ाना शुरू हुआ तो हम लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में आ गए। हमारे यहां आसूदगी हो गई। अभी मैं अपने करियर के पीक तो मैं उसे नहीं कहूंगा, थोड़ा सा ऊपर था। तो मैं पाकिस्तान आता था बाकायदगी से, क्योंकि मैंने वहां की नेशनलिटी नहीं ली हुई थी। तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, असद उमर साहब, खान साहब, उन्होंने दावत दी कि
कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग आए। पाकिस्तान को लूट लिया गया है यहां की अशराफिया ने। आप जैसे लोग जो अपने मसाइल से निकले हुए हैं, आपको इन मसलों का पता है। मेरे जैसा बंदा जो बस पे बैठ के कॉलेज जाता था, मैं यहां वो टिपिकल सियासतदानों वाली आपके साथ नहीं करता। सारे लोग मेरे जानने वाले, मैं आपको 10 नाम बता देता हूं जो मेरे साथ पढ़ते थे। गांव से होंडा CD70 के ऊपर बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद आते थे। 25 किलोमीटर का सफर था। हमारे साथ, क्योंकि वो कॉलेज सबसे अच्छा था, साथ पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अशराफिया के थे। और हम जब आते थे, पहला लेक्चर 8 बजे शुरू होता था, तो 1 घंटा लगता था टांगें गर्म करने में। टांगें अकड़ी होती थी जब मोटरसाइकिल से उतरते थे, खड़े नहीं हुआ जाता था सीधा। इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में। आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना भोंडा सा वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर की अशराफिया की तो नफरत थी। अनकन्वेंशनल था। आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। वो मेरे लिए अब सारे साफी थे। ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ानी। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, मां बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया। वजीर आजम के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैंपेन में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी। वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं। उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है, आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा। और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए। इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। आप लोगों के 2 ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैंपू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की। आपको जुकाम हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था। मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था। मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर 1 दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमात है मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे
अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गेल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का।